Where's the fun in waiting? Play sit and go tournaments 24/7 only on Ace 2-3. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. आज से लगभग 20 साल पहले अफगानिस्तान में तालिबान का राज हुआ करता था, लेकिन साल 2001 में अमेरिकी सैनिकों की दस्तक के साथ तालिबान का दबदबा कम होता गया। मगर अब जैसे ही अमेरिकी सैनिक पीछे हटे, वैसे ही तालिबान ने इस कदर पैर पसारे कि ना सरकार बची और ना लोकतंत्र। सब बिखर गया, मुल्क मुसीबतों में घिर गया, लोग बेबस हैं, मायूस हैं, बस अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, पलायन को मजबूर हो रहे हैं। ये तस्वीरें उनकी बेबसी को बयां करती हैं। अफगानिस्तान में तालिबान रिटर्न्स के साथ ही दूसरे देशों की चिंता भी बढ़ने लगी है। भारत के माथे पर भी शिकन आ गई है, क्योंकि तालिबानी राज से भारत पर गहरा असर पड़ने वाला है। दरअसल भारत के लिए अफगानिस्तान काफी मायने रखता है। अफगानिस्तान में लगभग 1700 भारतीय रहते हैं। तालिबान की सिर उठाते ही कश्मीर में सुरक्षा संकट बढ़ जाता है। पाकिस्तान की तालिबान से नजदीकी होने से भारत के हितों को नुकसान होने की स्वाभाविक गुंजाइश रहती है। अफगानिस्तान में पिछले दशकों में भारत की ओर से किए विकास कार्यों को बचाना भी भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। पिछले कुछ सालों में भारत सरकार ने अफगानिस्तान में पुनर्निर्माण से जुड़ी परियोजनाओं में लगभग 3 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है। संसद से लेकर सड़क और बांध बनाने तक कई परियोजनाओं में सैकड़ों भारतीय पेशेवर काम कर रहे हैं। इसी के साथ ही चाबहार को लेकर विस्तार की जो योजना भारत ने अफगानिस्तान के जरिए बनाई थी, उस पर असर पड़ना तय माना जा रहा है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान तालिबान की मदद से इसमें रोड़ा अटकाने का प्रयास करेंगे। ग्वादर पोर्ट को ज्यादा तरजीह मिलने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई के आने से अच्छे रिश्ते बने रहने की उम्मीद भी है, लेकिन तालिबान पर विश्वास नहीं जताया जा सकता। क्या होगी भारत की रणनीति? अफगानिस्तान के बदलते हालात के बाद ये तय माना जा रहा है कि व्यापार में भारत को नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या होगी भारत की रणनीति? अब किस दिशा में काम करेगा भारत? इन सवालों के बीच माना जा रहा है कि अफगानिस्तान में जब तक अगली सरकार का गठन नहीं हो जाता, तब तक भारत सरकार की ओर से कोई रुख नहीं अपनाया जाएगा। भारत वेट एंड वॉच की स्थिति ही बनाए रखेगा। भारत सरकार के सूत्रों से जानकारी मिली है कि अभी अफगानिस्तान में सरकार बनने का इंतजार किया जा रहा है। जिस तरह की सरकार बनेगी, उसी आधार पर भारत आगे अपना रुख तय करेगा। मतलब भारत सरकार अभी वेट एंड वॉच की स्थिति बनाए हुए है। भारत को मिला किसका साथ? भारत सरकार अफगानिस्तान की स्थिति पर अपनी नजर बनाए हुए है। वहीं अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देश तालिबान के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। The international community must unite to make sure that Afghanistan is never again used as a platform or safe haven for terrorist organizations. यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्रीय महासचिव ने भी तालिबान से शांति बनाए रखने की अपील की है। दुनिया का हर देश एक साथ आने की अपील कर रहा है, साथ ही शांति की बात की जा रही है। अब देखना होगा कि भारत क्या कदम उठाता है।